आयु उसके पुत्र की आयु की आयु माँ की आयु, हाँ माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है ना। मान लीजिए माँ की आयु यक्ष वर्ष है, यही मानोगे माँ की आयु यक्ष वर्ष है, जो पुत्र की आयु से 5 गुनी है ना। तो पुत्र की आयु कितनी बनेगी? माँ की अगर इसी में रखें तो 5 कर दें, ना करके मान लीजिए ये माना माँ की आयु ये है और पुत्र की, तो पुत्र की भाई मान ये यक्ष वर्ष है, माँ यक्ष वर्ष की है, तो पुत्र वायु वर्ष का है ना। लेकिन समीकरण ये कह रहा है कि माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना। को एक एक चीज समझते जाना तो अच्छे स्वाद समझ में आएगा। बाद में दिक्कत होता है क्या बात होगा तब खत्म हो जाएगा। अब जो संबंध बता रहा है कि माँ की आयु की पुत्र की मतलब पुत्र की आयु की माँ की आयु 5 गुनी है, यानी यक्ष बराबर 5 गुनी। 5 गुनी में 5 से गुणा कर दो, यही तो 5 गुनी का मतलब 5 से गुणा कर दो, तो यक्ष बराबर 5 वायु ये हो गया। अब अगर तो हम इसको पक्षांतर में देखा कि किया जाता है समीकरण बनाने के लिए तो यक्ष माइनस 5 वायु बराबर 0, क्योंकि पुत्र की आयु माँ की आयु के 5 गुना है। हम अगर तो माँ की आयु से पुत्र की आयु हटा दें तो 0 युक्त रहेगा। समझ पा रहे हो कि ये 0 कैसे हुआ, ये 0 कैसे आया, समझ पाए कि नहीं? तुम बता दीजिए, साधारण समझ नहीं आया। जैसे मान लिया तुम्हारी उम्र और तुम्हारी माँ की तुलना की जाए कि तुम्हारी माँ की उम्र तुम्हारी उम्र की 5 गुनी है। मान लिया तुम कितनी हो, मान लिया 15 साल की हो और 5 गुनी तुम्हारी मम्मी है, तो अपनी उम्र को 5 से गुणा करो। तुम 15 साल की हो और तुम्हारी माँ तुम्हारी आयु से 5 गुना बड़ी है, तो कितनी हो जाएगी? 45 कैसे 5 गुना बड़ी है? 75 कौन बोला? हाँ 75 वर्ष सही है, 5 गुना बड़ी है ना। अब 75 वर्ष की माँ हो गई, तुम्हारी आयु भी 75 कर दिया गया, पहले हमने मान लिया भाई। अब दोनों 75 है तो दोनों जब आपस में घट जाएंगे तो 0 ही तो बचेगा और ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कितने वर्ष पश्चात रंजीत है? 8 वर्ष 4 माह आयु 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी? दोनों माँ पर जोड़ दो, ये यक्ष है तो हो जाएंगी यक्ष प्लस 1। 8 वर्ष के बाद तो यही होगी उनकी, क्योंकि यक्ष तो हमको अभी नहीं पता है। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वायु प्लस 1, वो भी तो 8 साल बड़ा हो जाएगा। 8 साल बाद जो भी तुम्हारी उम्र है आपकी मम्मी की तुलना की जाए उस उम्र से 8 वर्ष बाद जितना वो बड़ी होंगी उतना तुम्हें तो बड़े होंगे। तो 8 वर्ष बाद जब इसमें माना गया बेटा इस भाई का है तो 8 वर्ष बाद वो भी वाई प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन तब संबंध दूसरा बन जा रहा है। क्या संबंध बनता है कि माँ की आयु से पुत्र की आयु, पुत्र की आयु से माँ की आयु 3 गुना है ना। अब 3 गुना कैसे, यानी इस समय तो यक्ष प्लस 1, ये तो माँ की उम्र हो गई 8 वर्ष बाद बराबर वाई प्लस 8, वाई प्लस 1, ये 8 वर्ष बाद लड़के की हो गई, लेकिन बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 गुना, इनसे 3 गुना बड़ी हो गई। ये माँ जो है अपने बेटे से 3 गुना बड़ी है, वहाँ 5 गुना थी, अब वो 3 गुना रह गई। तो पहले तो इसको ठीक करो, यक्ष प्लस 1 इक्वल टू, अब 3 से गुणा करो, वाई और 3 का गुणा कितना होगा? वाई और 3 का गुणा 3 वाई, यही होगा निमन 3 वाई और प्लस 8 और 3 का गुणा 8 3 24 24, यानी यक्ष प्लस 8 बराबर 3 वाई प्लस 24, यक्ष प्लस 8 इक्वल टू 3 वाई प्लस 24। मतलब वो अब यह संबंध बना। हम बताते हैं ना, एक तरफ और चर्चा एक तरफ। यहाँ आप क्या करोगे, यक्ष प्लस 8, अब यहाँ पर आ जाओ, बना लो यहाँ यक्ष प्लस 1 और इसको y को पक्षांतर करो
प्लस 8 ना करके इसको भी साथ में पक्षांतर कर दो, है ना। तो यह प्लस 8 ना लिख करके आप लिखिए y माइनस 3y। माइनस क्यों हुआ? ये 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 8 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो बराबर 24 माइनस 8। अब यहाँ एक बना। अब अगर से 24 से 8 घटाओ तो कितना बनेगा? बराबर 16। यानी x माइनस 3 y इक्वल टू 16, यानी बराबर 16। ये समीकरण नंबर बन गया आपका 2। बन गया। और पहला क्या था? x माइनस 5y बराबर 0 था। इसको इसी के नीचे लिख दो, x माइनस 5y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करोगे? तुम्हारा देखो ये और ये चिन्ह सबके समान है, लेकिन x बराबर है। ऐसी स्थिति में जब समान चिन्ह हो और नंबर को एक खत्म करना है तो घटाने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से रहा है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस से पहले माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखोगे घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा? ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। जितना वो दोनों पैसा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यह प्लस में है, यह माइनस में, तो हट जाएगा, 0 हो गया। और ये देखिए 5 क्या है? प्लस में है और y माइनस में है, तो क्या बचा? 5 प्लस में और 3 माइनस में, तो क्या बचेगा? 2y। 2y प्लस में बचेगा 2y बराबर 16 ही तो है। ये यहाँ 0 बचेगा तो 16 ही रह जाएगा। तो y बराबर 16/2। 16/2 होगा। अब 2 से 16 को काट दो तो y बराबर 8 2 से 16 8। और 8 क्या था? पुत्र की आयु माना जाता था ना, यानी पुत्र की उम्र 8 वर्ष। इस समय पुत्र की उम्र कितनी है? 8 वर्ष। और माँ की यक्ष मानी गई है, तो जहाँ पुत्र की आयु रख ली थी, यक्ष बराबर 5y है, तो यहीं पर लिख दीजिए 5 × 8। तो माँ 8 कम से, यानी माँ की उम्र। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आ गई है? मिटाना इसको जल्दी से 1 मिनट में नोट करो, फिर हम दूसरा सवाल बताते हैं। जल्दी करो। मनीषा तो नहीं दिख रही है, गिराओ ना और बैठो तो आगे सा। अच्छा चलो सब लोग कापी निकालो, लिखो। कब भाई मनीषा? कब थोड़ा फर्क पड़ेगा। चलो देखो हो गया। बड़ा बहुत हुआ कि नहीं हुआ? निकाले? इतना धीरे लिखोगे तो काम कैसे बनेगा? हो गया। हम समझाएं, जिसकी समझ में आ जाए वो भले न नोट करे। जब हम समझा रहे हो तो कम से कम जिसकी समझ में आ नहीं रहा है वो नोट करता रहे, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको जल्दी समझ ना हो। निकाले? आधे लोग कह रहे निकाला जाए, आधे कह रहे निकाला मत जाए। चलिए अपने आखिरी बच्ची वाले देखते हैं। अगला बात पढ़िए।
कोई पढ़ो, तुम्हें पढ़ो मनीषा। पढ़ो एक साथ नहीं, एक साथ पढ़ो, एक पढ़िए। चलो एक एक देखो। अब्दुल अपनी पिता से कितना, मान लीजिए कि अब्दुल के पिता की उम्र यक्स वर्ष, अब्दुल के पिता यक्स वर्ष के हैं और अब्दुल वाई वर्ष का, अब्दुल वाई वर्ष का है और 25 वर्ष छोटे हैं, मतलब दोनों का अंतर है उम्र का, यक्स माइनस वाई बराबर 25। ये बनेगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि 25 वर्ष छोटा, हमने दोनों की उम्र में 25 वर्ष का अंतर है। आगे बढ़ो। यदि 10 वर्ष पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी नहीं हो 10 वर्ष पूर्व, तो इस समय यदि यक्स है तो 10 वर्ष पूर्व इसमें से 10 घट जाएगा, ये तो होगा। और कौन बहुत मार पड़ी। और वाई यानी दोनों 10 वर्ष पूर्व ये थे, यदि इस समय यक्स है तो 10 वर्ष पूर्व वो यक्स माइनस 10 रहे होंगे और अब्दुल वाई माइनस 10 रहा होंगे। हाँ, तो 10 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, यानी यक्स माइनस 10 वर्ष पूर्व उनके पिता की आयु ये थी और बराबर 6 ना 6 गुनी रही हो, 6 और गुणे वाई माइनस 10 वर्ष पूर्व वाई माइनस 10 से 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो आप देखिए यक्स माइनस 10 इक्वल, और इसका गुणा करो 6 और वाई का गुणा कितना होगा 6 वाई और माइनस 10 का गुणा 10 के 8। अब पक्षांतर कर लो, पक्षांतर का बताए है ना, 4 एक तरफ अचल अचल एक तरफ, यक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसको इधर जाओ तो माइनस 6 वाई और बराबर माइनस 60 लिखा हुआ है ये, और ये 10 इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। अब यक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू माइनस 50 बनेगा ना, तो प्लस में है, समझ पा रहे हो विमान नहीं, विमान समझ में आ रहा है बेटा। ये देखो प्लस में है, ये माइनस में है तो 50 बचेगा, वो प्लस में ज्यादा है 10 में प्लस में है 10। अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसके नीचे समीकरण नंबर 1 रखो, यानी यक्स माइनस वाई बराबर कितना है, समीकरण नंबर 1। अब ऐसा जब बन जाए तो क्या किया जाता है, समान चिन्ह है तो घटाने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या होगा, यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यक्स यक्स कट जाएगा, ये माइनस 6 वाई है, ये प्लस वाई है, तो क्या बचा माइनस 5 वाई बचा, और बराबर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या होंगे माइनस माइनस उड़ जाएंगे, माइनस 75 50 25 75, यानी माइनस 5 वाई बराबर माइनस 75। तो वाई बराबर माइनस 75 बटे माइनस 5 है ना, तो 5 कम 5 15 बटे 75 होता है, तो वाई बराबर 15। तो क्या हुआ, अब वाई बराबर 15, वाई किसकी आई थी, बेटे की, है ना, तो बेटे की आई थी, तो ये हो गया वाई बराबर 15, यानी अब्दुल्ला क्या नाम, हाँ, तो अब्दुल की उम्र 15 वर्ष। तो इनके पिता की कितनी होगी, अब्दुल की उम्र कितनी हो गई 15 वर्ष, और दोनों के बीच में अंतर कितना है 25, यानी इनके पिता इनसे 25 साल बड़े हैं। तो क्या करोगे पिता की उम्र निकालने के लिए, अब्दुल की उम्र से उनके पिताजी 25 साल बड़े हैं, तो जो अब्दुल की उम्र है उसमें 25 साल जोड़ दो, पिता की उम्र आ जाएगी। तो अब्दुल की उम्र कितनी आई है 15 वर्ष, पिताजी की उम्र उसमें जोड़ दीजिए, 15 में 25 भाई 25 वर्ष का अंतर है, 40, यानी अब्दुल के पिता की उम्र 40 वर्ष हो गया। समझ में आया, आगे बढ़े, बताते हैं इसे नहीं
हद हो गई। हम समझाते समझाते थक जाते, भाई न समझ तो पूछो तो। और जरूर बैठे हैं ये। अच्छा, एक चीज कई बार आप लोगों को समझाया भी है बेटा कि सम्मानित शब्दों का प्रयोग करना सीखो। कब तक सिखाऊंगा? हर दिन सिखाता हूँ आप लोगों को कि अपने से बड़े को बात करने का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप गांव से हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो तो। जैसे मान लीजिए हमसे कोई काम कर डाल दीजिए, बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो ये क्या है? मिटा दो, बता दो, मिटा दो, ये क्या? तो कितनी बार कहा आप लोगों से? कम नहीं, सीखना पाने से कोई भेद पड़ना। कोई अंग्रेजी कहते हैं कहने की, कोई अंग्रेजी है या कोई दूसरी भाषा तो है नहीं। ये आप जिस भाषा में हमसे बात करते हैं वही भाषा मैं कह रहा हूँ। देखो वैसे डांटते रहते। सिर्फ अपनी भाषा का प्रयोग उचित तरीके से करो। इसमें हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी सम्मान बढ़ेगा। बात करने का तरीका होता है ना? और ना सीखना। देखिए, कोई नई चीज आपको नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको मैं अंग्रेजी में बात करने के लिए कह रहा हूँ या उर्दू या कोई दूसरा भाषा तो कहने क्यों? जो भाषा आप बोल रहे हैं उसी भाषा को कह रहा हूँ। शब्द को थोड़ा सुंदर बनाइए। यही में राम है। अगर जो प्यार से बोलोगे तो लोग जो है कहते नहीं है प्यार से बोलो, कलेजा ले लो। वो अगर जब गुर्राज बोलो सामने थाली खाई लीजिए कि बैठ, सही नहीं है? कोई खाना दियो, गुर्राज दियो, खाना दो, जाओ चलो। इसलिए प्यार में बड़ी शक्ति होती है बेटा। बोलो बोलो। फिर वो जैसे कहावत है और कहते हैं, बहन के आगे भीड़ बाजे। अभी करते अरे अगला सवाल पढ़िए, पढ़ो। माँ की आयु, मान लीजिए पिताजी की उम्र 10 वर्ष और पिताजी की चलो मान लिया पिताजी की यक्ष मान लेते हैं और इतने पर ही आगे समझौता करते हैं। दूसरा ना माने, वाई ना माने, यक्ष पर ही काम चलाना हो तो कैसे? हाँ पढ़ो बात। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। अब अगर ये पिताजी हैं तो माता जी की यक्ष -5 यही हो जाएगा। बोलो, अगर जो पिता की उम्र हमने यक्ष मान लिया है तो माता जी की उम्र यक्ष -5 जैसे 5 घटा दीजिए, माता जी की आयु आ जाएगी। फिर आगे क्या करना है? 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यक्ष -10, 10 तक पहले से कितने रहे होंगे, है ना? और माता जी यक्ष -5 -10, है ना? यानी इसको एक बार सही यक्ष -10 और ये यक्ष -5 -10 -15 सीधे यही तो होगा। हाँ, अब आगे कहो क्या कहते हैं? 5:6। 5:6 का अनुपात, यानी 10 वर्ष पूर्व, तो यक्ष -10 इसको 5 से गुणा कर दो और ये बराबर कर दो यक्ष -15 इसको 6 से। 5:6 का है ना? अब इतने पर निकाल दो, 5 और यक्ष का गुणा करो, कितना आया? 5 यक्ष और 5 और 10 का 5 हम इतना नहीं जानता हूँ। फिर 6 और यक्ष का 6 -15 और 6 का 90 बनेगा विमल? 15 6 90। अब पक्षांतर इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी 5 यक्ष बराबर 5 -6 यक्ष बराबर -90 और ये इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, +50, है ना? 5 एक प्लस है और 6 यक्ष माइनस, तो क्या बचा? -यक्ष बराबर 90 माइनस में 50 प्लस में है तो क्या बचेगा? -40 -40 और ये माइनस काट दो उधर से। यक्ष बराबर कितना आया? अब यहाँ यानी पिताजी की उम्र हो गई 40 वर्ष, माता जी की यक्ष -5 यानी 5 वर्ष घटा दो
35 वर्ष हो गया। बात समझ में आई? देखो यहाँ वाई नहीं माना गया लेकिन काम चल गया, चला। ये अपनी बात है कि कैसे तुम बैठाओगे। तुम्हारी समझ में वाई और यक्स वाला आ गया हो तो उसको कर लेना, अगर तुमको नहीं आया हो ये आया है तो इस तरह कर लीजिए। अभी एक होता और बचा है, एक है पढ़ेगा, दो है भी, ये कही है, ये हो गया सबका। इतनी जोर से बोले नहीं कह पीछे किसको पटक दिया? अरे अभी खेल खिलाएंगे वहाँ पर। बोलो ना, साथ के साथ बैठे रहो। हो गया ना, सबका हो गया। चलो अगला पढ़िए। अंतिम सवाल है विमल, पढ़िए। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, यानी 5 वर्ष का बच्चा है और माया 20 प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष तो बड़ी है ना, तो माया कितने वर्ष की हो गई? 25। चलो आगे आगे। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हाँ, कितने वर्ष पश्चात बच्चे की आयु से उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। क्या किया जाएगा इसमें? बोलो कौन कौन लगाएगा इसको? अच्छा चलिए एक चीज हम बता देते हैं, आप लगाओ यार। हाँ, मान लीजिए कि यक्स वर्ष के बाद यानी 5 प्लस यक्स, 5 प्लस यक्स, बालक यक्स वर्ष के बाद 5 प्लस यक्स का हो जाएगा और माता की यानी माया हो जाएंगी 25 प्लस यक्स की, 25 प्लस यक्स की हो जाएंगी। लेकिन सब संबंध बन जाएगा। ये जो है इनकी 3 गुनी रहेगी, इनकी 3 गुनी ये हो जाएंगी। यही तो पूछ रहा है, छोटा सा सवाल। अब इसको गुणा करो, 5 किया 15 और 3 और यक्स का गुणा करो 3 हो जाएगा। 3 और यक्स का गुणा 3 है। आगे ये बराबर है 25 प्लस यक्स के उत्थान कर दो तो 3 यक्स माइनस यक्स, ये यक्स माइनस हो जाएगा बराबर 25 और ये इधर चला जाएगा -15। 25 माइनस 15, 3 यक्स से 1 यक्स निकल गया, कितना बचा? 3 यक्स से 1 यक्स निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 यक्स। 3 यक्स से 1 यक्स निकलेगा तो 2 यक्स, 2 यक्स और 25 से 15 निकल गया तब 10। तो यक्स बराबर 10/2। इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। काटो नहीं काटी है, कई बार कहे तो फिर शुरुआत अपने आप से। फिर बहस न करो, जो बताए इसको समझो तो उसमें बहस भी करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुधरने का प्रयास तो करो। हम नहीं कह रहे हैं सुधारने का प्रयास तो करो। 2 कम और 2 पंजे 5 यानी यक्स बराबर 5। 5 वर्ष के बाद माया अपने बेटे से 3 गुना हो जाएंगी। इसको देख भी लो, 5 वर्ष बाद बच्चा कितने साल का हो जाएगा? इसमें 5 साल का है तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 10 साल का हो जाएगा। माया इसमें 25 वर्ष की है, 5 वर्ष बाद वो कितना हो जाएंगी? 30। 10 से 30 कितने गुना? 3 गुना है। आप समझ में आई? सब लोगों को समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? करो इसको, देखने करेक्ट आता